हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब ओपन हो सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ रिवाइज हो चुकी है। ये सभी हम लोग जानते हैं, लेकिन अब जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं वो अगर कहीं पर रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल हैं, कब तक ये विंडो स्टार्ट हो सकती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ ऑल इंडिया कोटे के जबकि स्टेट्स के भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ स्टेट हैं जिन्होंने की अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे तो वो राउंड सेकंड हो या फिर थर्ड हो। और अगर जिस स्टेट्स ने राउंड थर्ड पहले से अनाउंस किया हुआ था, उन्होंने उसके ऊपर पोस्टपोन के लिए बोल दिया है कि अभी तक ये राउंड थोड़ा सा पोस्टपोन आप समझ सकते हो। तो क्यों ये सब चीजें हो रही हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपको हम अपडेट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि अगर तो आप इस एएस नीट यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं लास्ट 20 दिन या फिर 1 महीने से, तो फिर आपको ये सारी चीजें जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आपको नई नहीं लगने वाली, क्योंकि इस चैनल ने आपको पहले ही बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन तो फिर से ओपन होने वाले हैं। अब क्या होगा इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि चीजें कब से कब तक हो सकती है। जैसे कि सबसे पहली डाउट जो स्टूडेंट के सामने आ रही थी वो थी पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स। तो वो सोच रहे थे कि सर पीडब्ल्यूडी का कोई पोर्टल ओपन होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, थर्ड राउंड के लिए एक्टिव उसको किया गया था 31 दिसंबर 2024 को। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपना डेजिग्नेटेड जो डिसेबिलिटी सेंटर है वहां पर जाकर बनवा सकते थे। तो ये एक बार फिर से ओपन आपका किया जाएगा, क्योंकि जो आपकी पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट बनने हैं, क्योंकि जो क्वालिफाई नहीं थे वो बना नहीं सकते थे, तो यहाँ पर आप इसको बनवा सकते हो, ये आपकी डेट आनी चाहिए। ऐसा होता है। दूसरी चीज जो कि रजिस्ट्रेशन है इसके, आप सब लोग जानते हो कि पहले ही आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटे के जो रजिस्ट्रेशन का रिजिग्नेशन है उसकी डेट 8 जनवरी 2024 तक इसको एक्सटेंड किया गया था। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, रेजिग्नेशन फॉर राउंड फर्स्ट एंड राउंड टू 8 जनवरी को दिया गया था। लेकिन अभी तक स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने ये दिखा दिया, ये पहले भी अगर आप वीडियोस हमारे देखते हो तो आपको पता होगा, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी अपडेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि नए रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं, ऐसा नहीं आया है। लेकिन जल्द ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नए सिरे से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, शेड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप सब लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन इन 2024 ये आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वो जो नए क्वालिफाई हुए हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो लिंक है वो पुरानी जो कट ऑफ थी, यानी कि जो पहले से क्वालिफाइड थे उनके लिए एक्टिव है। तो अभी इसमें चेंजेस आएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे अपडेट आएगी हम आपको गाइड कर देंगे, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो। इसके अलावा कुछ स्टेट हैं जिन्होंने कि अपने रजिस्ट्रेशन ओपन करे हुए हैं, उनको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो उसको आप जरूर चेक करना। चलते हैं वन बाय वन करके, और यहां तक वीडियो देखा है तो लाइक कर देना। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, जिनकी लो रैंक है और लो रैंक के ऊपर वो क्लिनिकल ब्रांचेस चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आपकी जितनी लो रैंक है तो उतनी ही आपका बजट ज्यादा जाता जाएगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। जितनी उल्टा भी इसका कर सकते हो, जितनी रैंक आपकी अच्छी है उतने लो बजट में आपको क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटीज है। बाकी जैसे आप कॉन्टेक्ट करोगे हम आपको गाइड कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को देख सकते हैं। फर्स्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, ये है गुजरात स्टेट। तो गुजरात स्टेट ने अपने थर्ड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है, जो आप देख ही सकते हो कि गुजरात यहाँ पर, आप मैं थोड़ा सा पेन इसको ब्लैक कर लेता हूँ, ये यहाँ पे चेक करो, गुजरात स्टेट ने जो कि अपना है तो ऑफिस आपका जीमर्स जो कि गांधीनगर का होता है, वहां पर ये सारी चीजें होती हैं। तो अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन जो थर्ड राउंड के लिए है वो एक्टिव हो चुके हैं। कब से कब तक ये होगा, जो स्क्रीन के ऊपर आपको डेट दिख रही है कि ऑनलाइन पिन परचेज, आपको पिन परचेज करने पड़ते हैं गुजरात में, आप सब लोग जानते हो। तो उसके लिए यहाँ पर आप चेक करो 8 जनवरी 2025 तक 3 बजे तक आप कर पाओगे। इसके बाद में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करोगे, जैसे ही पिन आपको मिल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन भी आप कर पाओगे उस पिन से, जो कि 8 जनवरी 2025 तक होने वाला है, शाम को 5 बजे तक। आती है बात समझ में। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाने हैं 9 जनवरी 2025 तक, और इस तरीके से आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी रहती हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए पिन परचेज करना है आपको, तो उसके लिए आपको 3000 रुपीज देनी पड़ती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। प्लस 25,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है, जो कि रिफंडेबल होता है। और इस तरीके से टोटल आपको 28,000 रुपीज यहाँ पर गुजरात स्टेट में देने पड़ेंगे, ये आप सब लोग जानते हो। और ये सब इसलिए बताया क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कितना पे करना होता है, जिससे कि वो आइडिया नहीं लगा पाते हैं। तो आती है बात समझ में। तो ये था गुजरात स्टेट का राउंड 3 का जो है शेड्यूल या फिर
जो रजिस्ट्रेशन जो कि आप कर सकते हो। तो आप सब लोग जानते हो कि गुजरात एक क्लोज स्टेट है, तो गुजरात स्टेट के स्टूडेंट ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी चीज यह है कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कुछ सीटें भी ऐड हुई हैं गुजरात स्टेट के अंदर। यहाँ पर चेक करो कि मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट कोटे की सीट है एमडी एमएस की जनरल सर्जरी की, तो जनरल सर्जरी की यहाँ पर सीट ऐड हुई है। टोटल एक सीट ऐड हुई है जो कि एसटी कैटेगरी की यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो टोटल सीटें जो अवेलेबल है वो एक है। इस तरीके से आपको समझ में आती है। दूसरी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसको भी कि टोटल सीटें जो कि आपको नीचे दिखाई गई हैं उसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ सीटें, जैसे कि अगर आपने इस वीडियो देखा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमारा चैनल अगर आपने देखा हुआ है पहले से तो आपको ये नई चीजें नहीं लगने वाली, क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ सीटें जो हैं ऐड होने वाली हैं राउंड 3 के अंदर। तो कुछ सीटें मतलब एक सीट आती है तो भी काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो जनरल सर्जरी की एक सीट है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि टोटल एक सीट यहाँ पर इंक्रीज हो गई है गुजरात स्टेट के अंदर राउंड 3 के अंदर। लेकिन मुद्दा अपना ये नहीं है, बस एकदम चीजें आ रही थी तो मैंने आपको समझा दिया गुजरात स्टेट का शेड्यूल। अब आ जाते हैं तमिलनाडु के ऊपर। ये तमिलनाडु का शेड्यूल है आपके सामने। तो तमिलनाडु स्टेट ने भी अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन कर दिए हैं। इसके लिए राउंड 3 के लिए, तो ये आप चेक कर सकते हो। अब कब से कब तक है, तो 6 जनवरी 2024 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर चेक करो, कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे से, इसलिए मैंने आपको आज अपडेट किया। तो 9 जनवरी शाम को 5 बजे तक आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिश कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ये सब आप लोग जानते हो, जो कि रिवाइज कट ऑफ के बाद में अब ये भी सोच रहे होंगे कि आपकी रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो ये भी आपने देखा हुआ है यहाँ पर। तो वो भी इजीली यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये थी तमिलनाडु के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये परसेंटाइल तो हमें पता ही है कि 15 परसेंटाइल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी कैटेगरी के लिए 10 परसेंटाइल या फिर उससे ज्यादा है तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये सभी स्टेट्स या तो उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन ओपन भी कर रखे हैं तो इसको एक्सटेंड करेंगे, या तो नए सिरे से एडमिशन आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट होंगे, तो वो स्टूडेंट भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे जो कि नए क्वालिफाई हुए हैं। तो ये तमिलनाडु के बारे में बताया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे स्टेट के बारे में। हाँ, जैसे कि निम्स इम्फाल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने भी एक नोटिस पब्लिश कर दिया है जहां पर ये भी अपना जो है रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हो अगर जिनको जे एनआईएमएस में एडमिशन लेना होता है इम्फाल के अंदर। जैसे कि 6 जनवरी 2024 से लेकर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, बट ये 01 होना चाहिए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो कि ये डेट थोड़ी सी यहाँ पर ये देखो कि इम्फाल अप टू 8 जनवरी 2025 तक 12 बजे तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह की डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रही है। थोड़ा सा कंफ्यूज इन्होंने कर दिया कि ये क्या चीज हो रही है। तो स्टूडेंट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर 8 जनवरी 2025 तक दोपहर में 12 बजे तक आप कर पाओगे। तो ये चीज भी थी जो कि आपको बतानी थी, हमने आपको गाइड कर दिया है। बाकी चीजें आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, क्योंकि हर एक चीज हम आपको स्क्रीन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेट्स, जैसे कि मैंने बताया कि जे एनआईएमएस के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इससे पहले हमने तमिलनाडु के बारे में बताया। बात करते हैं कुछ और स्टेट्स की जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे इजीली, और बाकी चीजें क्या है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आ जाते हैं हम लोग केरला के ऊपर। तो केरला स्टेट ने भी अपने रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर दिए हैं एक बार फिर से, जो कि परसेंटाइल आप सब लोग जानते हो। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो रजिस्ट्रेशन की विंडो जो है रीओपन हो गई है केरला स्टेट के लिए। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजेस एंड रीजनल टेंशन सेंटर्स इन केरला हैज बीन रीओपन्ड द रिमेन अप टू 8 जनवरी 2025 तक शाम को 3 बजे तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा अंडरस्टूड था कि अभी आपको बहुत ज्यादा टाइम रजिस्ट्रेशन का नहीं मिलेगा। तो आप अगर किसी चैनल को फॉलो करते हो जो आपको टाइम टू टाइम पे गाइड कर रहे हैं कि किस डेट से कौन सी डेट तक आपके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, तो ये सब आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो ये थी अपडेट केरला स्टेट के बारे में भी कि कितनी कितनी जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डेट तक अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बताया कि पीजी मेडिकल काउंसलिंग की जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस वेबसाइट के ऊपर www.cee.kerala.go.in के ऊपर आप यहाँ पर सबमिट कर पाओगे। तो ये भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन डेट आप ध्यान रखना कि 8 जनवरी लास्ट डेट है जहां पर आप ये रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इससे ज्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है, शाम को 3 बजे तक का ही टाइम था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि टाइम निकलने के बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप एडमिशन
यानी कि अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी किसी भी स्टेट के बारे में अपडेट आएगी हम आपको गाइड कर देंगे। बात करते हैं दूसरे स्टेट के बारे में। अब यहाँ पर यूपी स्टेट के बारे में 6 जनवरी को आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिला था। तो इन्होंने ये बोला है, जैसे कि आपको थर्ड राउंड का नोटिफिकेशन मैंने दिखाया था कि शेड्यूल इन्होंने पब्लिश कर दिया है, लेकिन अब इनका कहना है कि जैसे कि कट ऑफ परसेंटाइल कम होने के ध्यान में रखते हुए जो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है इसको 2 जनवरी 2025 के द्वारा जारी समय सारणी आदेश तक स्थगित, जो कि 2 जनवरी को आपको आपके लिए थर्ड राउंड का शेड्यूल पब्लिश हुआ था, उसको नेक्स्ट कोई अपडेट के बाद में, यानी कि नेक्स्ट जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाती तब तक इसको पोस्टपोन किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। और जो कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट को विजिट करते रह सकते हो www.dgme.up.gov.in या फिर upneet.gov.in को आप कंटिन्यूसली आप इसको विजिट करते रह सकते हो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ये था अपडेट। जैसे कि मैंने कहा था कि यूपी स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे पहले, लेकिन अभी एक बार फिर आपको चांस दिया जाएगा, जो कि हमने आपको बताया। अब ये नीचे वो लगाया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी को कितनी परसेंटाइल तक आपको अप्रूवल है, यानी कि क्वालिफाइड माना गया है। नोटिफिकेशन डाला है एमसीसी वाला। और बाकी इन्होंने ये बता दिया है 6 जनवरी को कि जो थर्ड राउंड का शेड्यूल हमने पब्लिश किया था उसको जो नेक्स्ट कोई अपडेट आती है तब तक उसको पोस्टपोन किया जाता है। तो ये थे सभी स्टेट जिन्होंने कि अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर रखे हैं, या फिर जिन्होंने ओपन कर रखे थे उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं। अब बात आती है कि ऑल इंडिया कोटे की, कि ऑल इंडिया कोटे कब से स्टार्ट होगा। वो पता है सब लोगों को 8 जनवरी तक आपकी रजिस्ट्रेशन की जो रिजिग्नेशन है उसकी लास्ट डेट थी। तो आज 7 जनवरी को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आज या फिर कल में आपको नया सिरे से शेड्यूल देखने को मिले और नया रजिस्ट्रेशन करने का आपको चांस मिले। तो शेड्यूल सभी के लिए एक बार फिर से पब्लिश होगा। ये मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूँ कि रीशेड्यूल आएगा, जो कि कुछ स्टेट का रीशेड्यूल आया है या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन फिर ओपन कर दिए हैं। तो सभी जगह जहां पर कि स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, जो क्वालिफाई नहीं थे, वो अब क्वालिफाई हो गए हैं, तो उनके लिए विंडो एक बार फिर ओपन करी जाएगी, चाहे तो वो कोई सा भी स्टेट हो, अगर एडमिशन उनको लेना है तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। तो मैं अजय शर्मा एएस नीट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवाता हूँ एएस नीट के थ्रू। तो इस वीडियो से भी अगर आपको नॉलेज मिली हो या फिर कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना, शेयर कर देना उन सभी स्टूडेंट को जो कि पैनिक में है कि अभी तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर भी कर रहे हैं यही सुनने को मिल रहा है या फिर ये देखने को मिल रहा है कि हम यू आर नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबल इसीलिए नहीं हो क्योंकि जो पोर्टल या फिर जो लिंक अवेलेबल है वो उन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल था जो कि पहले से क्वालिफाइड थे पहले वाली कट ऑफ के अकॉर्डिंग। लेकिन अब कट ऑफ रिवाइज हो चुकी है तो ये लिंक फिर से ओपन करेंगे तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे किसी ऐसी नई अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत।